Hello, hi everyone, welcome back to my channel. I am Dolly and today I am sharing about you मेरे पिंपल्स की पूरी जर्नी। मैं अपने पिंपल्स की जितनी भी मैंने क्या क्या किया, मैंने कितना कुछ सहा और मैंने क्या क्या स्किन केयर किया, उसको ट्रीट कैसे किया, क्या क्या मैंने यूज़ किया जिससे मेरे पिंपल्स होना कम हुए, मेरे पिंपल्स आना बंद हुए। आना बंद नहीं हुआ ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत सारे पिंपल्स आते हैं क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है किसी के भी स्किन में कि पिंपल्स एकदम से आना बंद हो जाए। ये पिंपल्स का आना जाना अपने स्किन में लगा रहता है, वो कभी आते हैं कभी जाते हैं, तो ये होता रहता है। तो आज मैं आप सबसे यही सब शेयर करूँगी, मैं पिंपल्स को लेकर के मैंने क्या क्या सहा है। तो चलिए बात करते हैं इस बारे में। तो जब मेरे पिंपल्स आए अराउंड कुछ ही दिन पहले, मैंने कुछ ही दिन ये 2-3 महीने मैंने देखा है कि पिंपल्स मेरे थोड़े मतलब आना बहुत कम ही हो गए हैं। मैं पिंपल से पिछले 1 से 1.5 साल से फेस कर रही हूँ पिंपल्स को, कि वो पिंपल्स कितना ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंट को लूज़ करता है। और उस पर बहुत सारे लोगों का कहना कि पिंपल्स हो गया, उनका रिएक्शन मेरे साथ भी यही था कि पिंपल हो गया। तो ये पिंपल्स हर आपके अराउंड अगर बहुत सारे लोग हैं तो उनमें से कम 90 में आपको 80% लोग रहेंगे जिसने कभी ना कभी तो पिंपल्स को फेस किया है। सबके लाइफ में एक ऐसा दिन आता है जहां उनको पिंपल्स बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और बहुत वक्त बाद वो पिंपल्स आना बंद भी हो जाते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, मैंने बहुत कुछ अपने पिंपल्स को लेके किया क्योंकि मैं मेरे टीनेज के टाइम पे बिल्कुल एक भी पिंपल्स नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। मतलब आप बोल सकते हो कि पिंपल्स का एक निशान तक नहीं था। मेरा इतना ज़्यादा फ्लॉलेस स्किन था, बिल्कुल पिगमेंटेशन नहीं था, बिल्कुल पिंपल्स के कोई दाग धब्बे नहीं थे। लेकिन फर्दर थोड़े दिन बाद मैंने अपने फेस में जो चेंजेस देखा, मुझे पहले तो टाइनी पिंपल्स यानी बहुत छोटे छोटे पोर्स वाले पिंपल्स आए, उसके बाद वो बहुत बड़े बड़े पिंपल्स आना फिर उसके बाद शुरू हुआ। ऐसा नहीं है कि वो छोटे छोटे टाइनी पिंपल्स थे यानी छोटे छोटे जो बम्प्स थे, मैंने उसको वो जब आए तो मैंने उसे रोक दिया, बिल्कुल नहीं। मैं उस वक्त भी उस पिंपल का ट्रीटमेंट मैंने किया लेकिन वो फिर भी नहीं रुका, वो और बढ़ते ही गया बढ़ते ही गया। मतलब उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था मेरे फेस में आने का कि भाई मैं तो आऊंगी यहाँ पे, तू अब जो भी कर ले। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि उसे आना ही था और मुझे उससे भेजना ही था। वो मेरे से भी ज़्यादा जिद्दी था कि वो उसने आके ही दम लिया मेरे फेस पे। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर अभी भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपके फेस पे पिंपल है तो आप अपने कॉन्फिडेंट को लूज़ मत करो, क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंट है ना, ये मैं मानती हूँ कि ये छोटे छोटे पिंपल्स आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो एक्सपीरियंस है, आपके अंदर जो हुनर है, उसको कभी भी लूज नहीं कर सकता है। छोटे से पिंपल आपका पूरा आपके अंदर जो टैलेंट है उसको कम नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, वी आर गर्ल्स या अनदर अभी बॉयज़ भी पिंपल फेस पे या अपने पर्सनालिटी पे कुछ होने पे वो लोग थोड़ा कॉन्फिडेंट अनकंफर्टेबल फील करते हैं, अपने कॉन्फिडेंट को लूज करना शुरू करते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। मुझे ये समझते समझते 6 मंथ लग गया भाई। मैं 6 मंथ में सीखी कि नहीं, ये नहीं करना है और ये करना है। और उनमें लोग, तो ये जो 6 मंथ का जो टाइम था जो मुझे समझने में लग गया, मैं 6 मंथ तक सीखी, मेरा पिंपल मेरे से भी ज़्यादा जिद्दी कि तू पकड़ के बैठ, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। तो यही हो रहा था मेरे साथ कि मैं पिंपल्स आऊँगा और मैं हूँ कि मैं उसे फेस कर ही नहीं पा रही। मुझे ये जानते जानते 6 मंथ लग गए। तो ये जो 6 मंथ था, मेरे पिंपल्स उस वक्त गए नहीं कि मैं सोच रही थी क्या हो गया। ये सोचने से सिर्फ पिंपल्स चले नहीं जाते हैं। मैं सिर्फ सोचती ही रह गई कि पिंपल्स के बारे में, और मेरा पिंपल्स मेरे से भी ज़्यादा जिद्दी। तू छोड़ के दिखा, मैं पकड़ के बैठा हूँ, तू पकड़ के रहे, मैं छोड़ने वाला नहीं। तो ये सारी थिंग मेरे साथ होती थी। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपके फेस पे पिंपल्स हैं। आप यू आर ब्यूटिफुल, यू ऑल आर ब्यूटिफुल। हर कोई खूबसूरत है। किसी की खूबसूरती के बारे में जज करना
किसी के हाथ पे नहीं है या किसी को ये अधिकार नहीं है कि आपको वो जज करे कि आपको ये है, आपको पिंपल्स आ गया। ये आसपास के लोग डॉक्टर बन जाते हैं कि ये यूज़ कर लो, वो यूज़ कर लो, इससे पिंपल चला जाएगा, उससे पिंपल चला जाएगा। आप एक स्किन स्पेशलिस्ट नहीं हो। मैं आपको भी यही सजेशन देती हूँ कि आप उन लोगों के बात सुन के कभी ये लगा लिया, कभी वो लगा लिया, शायद इससे ठीक हो जाएगा, शायद उससे ठीक हो जाएगा, नहीं। वो ना तो कभी स्किन के बारे में कुछ जानते हैं और ना तो कभी स्किन के बारे में कुछ उन्हें पता है। वो फिर भी आपको एक छोटा सा, जो आसपास के लोगों से या पुराने ज़माने के लोगों का खाना, उनका रहना, उनका लाइफस्टाइल सब अलग था और अभी खाना, लाइफस्टाइल सब कुछ अलग है। तो अभी के जनरेशन के अकॉर्डिंग ही आपको हर कुछ करना चाहिए। अभी अगर आप पुराने ओल्ड फैशन 10 साल पुराने कपड़ों को पहनोगे तो ये आप सबके साथ मैच नहीं हो पाओगे। उसी के जैसे हम लोग की स्किन, हम लोग का हर कुछ है। हल्दी, बेसन, दही, इट्स ओके, बट और लोग बोलते हैं ये साबुन लगा लो, वो अच्छा है, ये अच्छा है, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, वो लोग आपके स्किन के बारे में नहीं जानते और वो लोग जो सजेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ कि आप कोशिश कीजिए एक अपने एरिया के, अगर बहुत ज़्यादा आपको पिंपल्स है, जो मेरे जैसे, मतलब मेरा पूरा फेस में एक ऐसा प्लेस नहीं था जहाँ पे मैं हाथ रखूँ कि वो वहाँ पे पिंपल्स नहीं है। मैं जहाँ अपनी स्किन को टच करती थी मुझे वहीं पिंपल्स था। तो अगर ऐसा कुछ है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेक श्योर करो आपके एरिया में, आपके लोकेशन में कोई एक अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट है, आप उससे कंसल्ट करो। वो आपके स्किन के अकॉर्डिंग आपको स्किन केयर बताएगा जिसके वजह से आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। देखिए, मैं थोड़ा रिलीफ का बात कर रही हूँ क्योंकि सब कुछ लगाना और सब कुछ यूज़ करना ही नहीं है, आपको खाना पीना भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा। आपको हमेशा हाइड्रेट, मतलब बहुत सारे पानी को पीना पड़ेगा। तो ये सब करना चाहिए। इसके अलावा पिंपल्स के बारे में, तो पिंपल्स आपके कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं कर सकता कभी भी। तो अभी से ही अगर आपको ऐसा लगता है, आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको पिंपल्स है, बहुत सारे पिंपल्स आ रहे हैं, तो ये छोटे से पिंपल्स, इतना छोटा सा है, ये छोटा सा पिंपल्स आपके काबिलियत को, आपके हुनर को, आपके पर्सनालिटी को पूरा ख़त्म नहीं कर देता है। नहीं, आप सुंदर हो और आप सुंदर दिखो, ये अलग बात है। जो सुंदर होते हैं, देखिए, किसी के भी अंदर इतना ज़्यादा ये राइट नहीं है कि आप किसी के खूबसूरती को जज करो। बिल्कुल नहीं, इतना तो किसी के अंदर किसी को भी राइट नहीं है। आप खूबसूरत हो, पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यू आर ब्यूटीफुल। तो यही चीज़ है। और हाँ, अगर आपको पिंपल्स है तो वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे, जैसे मेरे हुए। मैं भी बहुत सोचती थी, इवन बहुत कुछ, मैं आई थिंक बहुत ज़्यादा सोचती थी। मुझे पिंपल्स भी बहुत ज़्यादा थे। लोग अभी भी मेरे को जब देखते हैं, रिएक्शन क्या हो गया। तो और सबसे पहले तो मैं बहुत मेकअप करती हूँ, मैं तो पहले तो लोग यही मेकअप करने की वजह से हुआ। देखिए, मेकअप करने की वजह से कभी भी पिंपल्स नहीं आ सकता है, और अगर आता भी तो 2-4 आता है। मेकअप करने की वजह से अगर पिंपल्स आता, तो मैं मेकअप कर रही हूँ पिछले 5 या 6 ईयर पहले से ही मेकअप करना मैंने शुरू किया, 5 से 6 साल पहले। तो मुझे जो पिंपल्स अभी क्यों आए, उसके पहले क्यों नहीं आए। तो ये सोचने वाली बात है ना कि मेकअप लगाने से पिंपल्स नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मुझे मेकअप का नॉलेज है। मैं ये बता रही हूँ कि हाँ, मैं पहले बहुत सारी गलतियाँ करती तब मुझे पिंपल्स नहीं आया, और अब जो मैं हर कुछ सही करती हूँ तब मुझे पिंपल्स आ रहा है। बिल्कुल नहीं। मैं जब अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कुछ भी लगाने की वजह से नहीं हुआ है, वो हर एक एज में आता है। अब यहाँ भी लोगों का क्वायरी, यहाँ भी लोग बोल रहे हैं उनका आंसर कि अरे ये तो एज है, इस एज में आता है तो ठीक हो जाएगा। चलो, उनका बात सही है, वो एक हिसाब से सही बोल रहे हैं, जितना वो देखे हैं कि एक हिसाब में आते, एक एज में आते। लेकिन मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने कहा कि नहीं, मैंने जब बोला कि पहले तो मुझे पिंपल्स कभी नहीं आए, इस एज में क्यों पिंपल्स आ रहे हैं, तो वो बोले कि किसी भी एज में पिंपल्स आ सकता है,
पिंपल्स आने को एक पर्टिकुलर एज नहीं होता है। बहुतों को एवर 50 में आता है, बहुतों को 60 ईयर्स में आ जाता है, बहुतों को 80 ईयर्स में आता है। तो पिंपल्स आने का कोई एज नहीं होता है। मुझे नहीं पता ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, मुझे जो बताया गया मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि पिंपल्स आने का कोई भी एज नहीं है, क्योंकि मुझे सबसे पहले मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन था कि मुझे टीन एज में पिंपल्स नहीं आए तो मुझे अभी क्यों पिंपल्स आ रहे हैं। मुझे 16-17 में पिंपल्स बिल्कुल नहीं थे। इवन मेरा स्किन इतना ज़्यादा अच्छा था कि लोग मुझे स्किन की वजह से कॉम्प्लीमेंट करते थे कि तुम्हारा पिंपल्स बिल्कुल भी नहीं है फेस में। इस टाइम मेरे सारे फ्रेंड्स के फेस पे पिंपल्स थे, और अब इसके मतलब मुझे जब पिंपल्स आए तो ठीक इसका उल्टा हो गया कि उनके फेस बिल्कुल उनका फेस क्लियर हो गया, मेरा फेस पिंपल्स वाला आ गया। तो ये सबके लाइफ में होता है, हर कोई इंसान अपने पिंपल्स के साथ फेस करता है। तो मैंने क्या क्या किया वो सब मैं आपके साथ बता रही हूँ कि मैंने सबसे पहले तो अपने आप को समझाना शुरू किया कि नहीं, अब रिपेयर करना है, ये तो बंद करना पड़ेगा। सिर्फ सोचने की वजह से पिंपल चले जाते तो शायद सिर्फ सोच के ही पिंपल्स को हटाया जा सकता था। तो मैंने जो डर्माटोलॉजिस्ट ने भी बहुत सारा स्किन केयर दिया था, बहुत सारा नहीं 3-4 कह सकते हैं, और इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स डर्माटोलॉजिस्ट के द्वारा जो दिया जाता है, और डर्माटोलॉजिस्ट जो सजेस्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। मुझे कम से कम उसको 2 मंथ तक यूज़ करना था। उन्होंने कहा तुम लाइफ टाइम यूज़ कर सकती हो, लेकिन स्किन का जो टाइप है वो तो चेक करवाते रहना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर इसको सिर्फ 2 मंथ यूज़ करना है। तो मैंने 2 मंथ्स तक यूज़ किया। मुझे बहुत ज़्यादा तो बता सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा असर तो नहीं हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस मेरे फेस पे नहीं दिखा, लेकिन हाँ जो पिंपल्स थे, पहले पिंपल्स आना बंद नहीं हुए, जो पहले पिंपल्स थे वो चला गया। वो मतलब होता है कि पिंपल्स रिकवर हुए, लेकिन पिंपल्स आना बंद नहीं हुए, वो पिंपल्स आ ही जा रहे थे। मतलब एक ठीक हुआ फिर से एक आ गया, एक ठीक हुआ फिर से एक आ गया, एक हो गया फिर से एक आ गया। तो ये मेरे साथ होते रहता था। तो मैंने फिर साफ़ी का यूज़ करना शुरू किया, मैंने साफ़ी पीना शुरू किया। साफ़ी मेरी लाइफ का एक सबसे अपने मेरे पिंपल जर्नी में एक सबसे ज़्यादा अच्छा चॉइस था कि मैंने साफ़ी को यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि वो मेरे स्किन को और मेरे पिंपल्स को आने में बंद पूरी तरीके से तो बंद नहीं हो गया, लेकिन वो जहाँ 10 पिंपल्स आते थे वहाँ 4-5 आना शुरू हुआ। मतलब कि वो 10 नहीं आते थे एक बार में यहाँ आ गया वहाँ आ गया, नहीं, कुछ कुछ जगह पे आते थे। जब तक मैं साफ़ी पी रही थी, मैंने कम से कम 3 मंथ तक साफ़ी को पिया, और मैं सुबह उठकर खाली पेट पे ही पीती थी, यानी कि बिना कुछ खाए पिए। मैं अभी भी मेरा मॉर्निंग रूटीन वही है, मैं सुबह उठ के थोड़ा सा वार्म वाटर अभी भी पीती हूँ, क्योंकि वो मेरा अब क्या हो ना, वो मेरा आदत हो गया है, वो मेरे लाइफस्टाइल का जो है ना एक हिस्सा बन गया है। तो अब मैं एवरी डे ही वो लिक्विड वाटर को, यानी कि वो बॉयल वाटर को पीती हूँ, वार्म वाटर को पीती हूँ। वो मेरे हिस्सा हो गया अब मेरे ज़िंदगी का, कह सकते हैं। तो अब मैंने साफ़ी पीना तो बंद कर दिया है, क्योंकि साफ़ी लेकिन मेरे मतलब उसने बहुत ज़्यादा मेरे को हेल्प किया है कि भाई पिंपल्स आना बंद भी हो रहे थे। 10 की जगह 4-5 आए, और ज़्यादा क्या ही उम्मीद कर सकते थे। बोलते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, तो मुझे वही था, डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। तो आप टेंशन ना लो, ये पिंपल्स बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, इनसे आपको फाइट करना है। वो लड़ने के लिए अब वो कहते हैं कि लोग बोल रहे थे, पता है ना, लोग बोलते हैं हाँ पिंपल हो गया कितना, कहीं भी जाओ ना लोग आपके फेस पे देख रहे हैं कि मतलब कि उनका ध्यान कहीं नहीं है, फिर फेस पे है कि कितना पिंपल्स है, उनका ध्यान और कहीं दिख ही नहीं रहा है भाई। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे फेस को देख रहे कि कितना सारा पिंपल्स है। वो बोलते हैं क्या हाल कर लिया अपने फेस का। अब क्या मैंने फ़ोन करके पिंपल्स को बोला था कि भाई यू आर माई चीफ गेस्ट, तुम और कहीं मत जाना, सिर्फ और सिर्फ मेरे फेस में आना है। हाँ, क्या मैं ऐसा बोलती थी पिंपल्स को? नहीं यार, ये जो आसपास के लोग बोल रहे हैं बोलने दो, कोई बात नहीं। आपके फेस पर अगर पिंपल है तो उसको फाइट करो, उसको हील करने के लिए टाइम दो, क्योंकि वो आती बहुत जल्दी है लेकिन जाने में वो बहुत वक्त लगाते हैं।
तो आप उसको हील करने का वक्त दो। देखिए 50% लोग ये सारी बातों को नहीं सुनते हैं, ठीक है, जो कामयाब है, और 50% वो जिनको सिर्फ उनसे मतलब है जो कामयाब है, तो नहीं सुनते हैं यार। अगर आप सबका बात सुनने लगे, कहते हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग, तो इस रोग का एक ही दवा है, बहरे हो जाओ, उनका बात सुनो या फिर नजरअंदाज करो उनकी बातों को। यार मतलब क्या है, वो कुछ बोल रहे नहीं बोल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलते रहो, मैं सुनती रहूं और समझू ना, सुनो समझो मत। सबका सजेशन जब लो हाँ 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 हाँ, ताकि भाई ठीक है मैं करूंगी, लेकिन ये सच्चाई नहीं होना चाहिए कि मैं करूंगी। करो बस वही जो आपके स्किन स्पेशलिस्ट ने आपको बताया है, और अच्छे से पानी वानी पीना, अच्छे से जो डॉक्टर ने स्किन केयर दिया है वो करना। वो धीरे धीरे खुद ब खुद आपका स्किन है ना, वो खुद ही रिपेयर होना शुरू करता है। वो खुद ही कोशिश करता है कि आप जर्म्स आपके स्किन से चला जाए। जर्म्स की वजह से ही तो पिंपल्स होते हैं। तो अच्छे से क्लेंजिंग करना, हाँ, लेकिन ये कोशिश करो आप सोने से पहले एक बार फेस वॉश ज़रूर करो, क्योंकि सोने से पहले फेस वॉश किया जा रहा है उसका आप दिन भर जितना भी कहीं भी घूमने गए हो या घर पे भी रह रहे थे तो भी क्या होता है ना, फेस पे आपके बहुत सारे डर्ट रहते हैं, और रात में जो हमारा जो स्किन है वो रिपेयरिंग मोड में रहता है, यानी वो रिपेयर होता है। तो आप ये कोशिश करो कि रात को अपना स्किन केयर करो। सारे दिन आप पूरे दिन क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ रात में ज़रूर से ज़रूर आप फेस वॉश करो, और हाँ एक सनस्क्रीन ज़रूर रखो, क्योंकि सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। और अभी तो गर्मियाँ भी आ रही है तो सनस्क्रीन तो लगाना बिल्कुल शुरू ही करो, क्योंकि विदाउट सनस्क्रीन आप जानते हो बहुत सारे उसके क्या बोल सकते हैं डिसएडवांटेज है। तो आप बिल्कुल लगाओ सनस्क्रीन, बिल्कुल लगाओ, सनस्क्रीन को स्किप मत करो अपने लाइफस्टाइल से, क्योंकि हर डर्मेटोलॉजिस्ट, अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे वो मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन ज़रूर देगा, तो आप उसको तो जब फॉलो करोगे तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर मिलेगा। तो आप उस सनस्क्रीन को कभी मत छोड़ना, आप उसको लगाते रहना। फर्दर अगर आपको स्किन में कुछ भी प्रॉब्लम दिख रहा है आप फिर से उनके साथ कंसर्न करो, और वो आपके सनस्क्रीन शायद चेंज करे या फिर वो कुछ रिकमेंडेशन बताए, आपको कुछ समझाए, तो उस बात को समझो, क्योंकि वो आपके स्किन के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो वो अपनी स्किन को आपके स्किन के बारे में अच्छे से बता पाएंगे। देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जाओ ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ जाता है ना, वो बैठे ही इसीलिए है ताकि आपका ट्रीटमेंट हो पाए, आप उसका बेनिफिट ले पाओ। तो आप जाओ और उनसे कंसर्न करो। मैं तो कहूँगी अगर आपका पिंपल्स नहीं भी है, थोड़े बड़े पिगमेंटेशन भी है, तो भी उसको आप रिकवर करो, क्या बोलते हैं, अच्छे से स्किन केयर करके। मैं इसके पहले वीडियो में भी आपको बताई हूँ कि एक मेकअप करने की वजह से आपका स्किन बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। अगर आपको हर वक्त खूबसूरत दिखना है और आपका मेकअप भी खूबसूरत दिखे, तो इसलिए एक अच्छा सनस्क्रीन, एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा सनस्क्रीन, एक अच्छा स्किन केयर आपको हमेशा करना चाहिए। एक अच्छा सनस्क्रीन, एक अच्छा क्या बोल सकते हैं, स्किन केयर आपको हमेशा करना चाहिए, हमेशा एवरी डे का रूटीन बनना चाहिए आपको। तो आप अच्छे से डबल क्लेंस करो अपने फेस को। देखिए अगर आपको पिंपल्स है तो आप ये मेक श्योर करो अपनी स्किन को डबल क्लेंस करो, क्योंकि इसकी वजह से आपको जो पिंपल्स है वो बहुत अच्छे से, उसका जो पिंपल्स का जर्म्स है वो निकले। आप जो बाहर से डर्ट वर्ट लेके आ रहे हो, जो गंदगी आपके फेस में आपके पोर्स में है, वो अच्छे से निकल जाए। और हाँ रात में फेस वॉश ज़रूर करो, अपने फेस क्लीन ज़रूर करो, सिर्फ पानी से नहीं। मैं ये नहीं बोल रही पानी से धो लिए और हो गया भाई मैंने तो कर लिया वॉश, वॉश इज वॉश नहीं, फेस वॉश करो, क्लेंस करो, क्लेंस बाम का यूज़ करो, या बहुत सारे क्लेंजिंग मिल्क आते हैं उसका यूज़ करो, तो ऐसा करो। या फिर बहुत सारे क्लेंजर आ रहे हैं जो डबल क्लेंजिंग में तो एक ही होता है, मतलब आप यूज़ कर सकते हो वो सारी चीज़ों को, जिससे आपके फेस को अच्छे से वो क्लेंस करे, तो उनसे आपका फेस अच्छा हो जाए। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है ऑयली फेस वालों को, उनको तो इन गर्मियों के मौसम में सुबह और शाम तो करना ही चाहिए फेस वॉश। और बहुत ज़्यादा अपने फेस को रगड़ो मत, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा घिस लिए ऑयल निकल गया, नहीं। आप जैसे ही डबल क्लेंजिंग करना शुरू करोगे आपको खुद ही अपने फेस पे चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस के साथ बताया कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ें की हैं अपने लाइफ में,
अपने पिंपल जर्नी में, तो इसीलिए मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें करनी चाहिए और ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए।